गुड इवनिंग गाइस। सी टुडे वी विल लर्न अबाउट कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है और उससे हम कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ऑप्शन बायर होता है मोस्टली वो रिटेलर होता है। तो रिटेलर को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कैसे एंट्री प्लान करना है, कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करनी है। तो वो ये सब चीज़ें नहीं जानता। तो उस सब चीज़ों के लिए हमने एक वीडियो बना रहे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वेबिनार देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि ऑप्शन बायर्स अगर आपको करनी है, ऑप्शन बाइंग आपको करनी है, तो उससे आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं वो रिटेलर होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो 20,000 की कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो वो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर कोई 20 रुपये का ऑप्शन वो बाय कर रहे हैं, वो 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, उनका माइंडसेट यही होता है। बट अगर आप देखें तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अगर आप आज का मार्केट देखें, निफ्टी, अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मार्केट ने हमें फॉल दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया। तो इस ट्रेंड में ऐसे में हम क्या करें, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप इस ट्रेंड से और इस मार्केट से कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ऑप्शन बायर के लिए। तो पहली चीज़, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मान के चलिए, अगर आप 50,000 की ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो पर ट्रेड 2 से 3 हज़ार रुपये होना चाहिए, जो कि आपकी कैपिटल का 4 से 5% है। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, 25,300 का मैं पुट ले रहा हूँ, 25,300 का, तो मुझे 20 पॉइंट का अगर टारगेट स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मैं 2 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 3,000 का लॉस होगा। तो आपको अपनी एंट्रीज को ऐसे प्लान करना होगा। अगर आप यहाँ से देखें, मैं अगर आपको जीरो पे लेकर चलूँ, 25,300 का अगर हम पुट देखें, अगर मॉर्निंग में हम देखें तो 25,300 का पुट ऑप्शन, ये देखिए आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मॉर्निंग में वो कहाँ चल रहा था, और जब मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल दिया, ये आप देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल है, उससे भी ज़्यादा है, 240 पॉइंट। तो इस ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर करें, कैसे हमारी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करें, कैसे हम एग्जिट को प्लान करें, और कैसे हम इस पूरे ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते हैं, और कैसे इससे हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखिए, ये 25,300 का पुट देखिए आप। जैसे तो स्टार्टिंग में अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलो, तो आप ये देखिए, अब स्टार्टिंग में सुबह सुबह ये पुट 40 रुपये का था। अब अगर आपको एंट्री प्लान करनी है, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो आप इसमें कैसे एंट्री प्लान करें। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो मैं यहाँ से पुट बाय करूँगा, और पुट बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक 25,300 का पुट बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक एटीएम है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एटीएम में जब मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। क्योंकि अगर आप ओटीएम भी बाय कर रहे हैं तो ओटीएम में अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो वो ओटीएम आपका पूरा प्रीमियम डीके कर देगा। बट एटीएम में क्या है, अगर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया तो उसके बाद ये एक अच्छा आईटीएम बन जाता है, और आईटीएम बनने के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद भी इसने बढ़िया रैली दी है। और अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊँ, तो प्रीमियम चार्ट आप देख सकते हैं, सुबह सुबह अगर आप 40 रुपये का पुट ले रहे हैं तो उसने हाई कितना बनाया है, 244 का हाई बनाया। तो 40 से 240 हो गया। अब मान लीजिए, अब मुझे एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए 25,300 से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि 25,300 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। जब भी मार्केट 25,300 आ रहा है तो वहाँ से मार्केट में एक ड्रॉप आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो 25,300 मार्केट यहाँ से आया तो उसमें फॉल आया। उसके बाद ही मार्केट ने 300 के ऊपर होल्ड करने के लिए ट्राई किया, बट उसके बाद ही मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। और फाइनली आज जब मार्केट 25,300 से टच किया तो वहाँ से उसमें एक बड़ा फॉल आया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप 25,300 को एक रजिस्टेंस की तरह देख सकते हैं। और जब आपको लगे कि यहाँ से मार्केट फिर फॉल हो सकता है तो मैं 25,300 की पुट बाय करूँगा। तो मान लीजिए सुबह सुबह यहाँ पे मार्केट 25,300 पे आया, तो यहाँ सुबह सुबह इसका प्राइस चल रहा था 40 रुपीज़। सो अगर मान लीजिए मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, समझिए मैं 3,000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ और मैं 2 लोट से ट्रेड करूँगा, तो उसमें मुझे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देना होगा। सोचिए मेरी एंट्री है यहाँ से 40 रुपीज़ पे, तो 40 रुपीज़ पे मैं बाय करूँगा और 20 रुपये का मैं एसएल लगाऊंगा, और मेरा पहला टारगेट होगा 1:2। क्यों? क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि जब मार्केट गिरेगा तो वो मुझे आराम से 40-50 पॉइंट देगा, तो मैं यहाँ से 1:2 की ट्रेड प्लान करूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं 1:2 की ट्रेड प्लान करूँगा। तो यहाँ पर हमें 1:2
बड़ी ईजिली मिल गई। यहाँ से देखिए एक बढ़िया कंसोलिडेशन आया, उसके बाद 4-5 कैंडल में ही हमें 40 पॉइंट कैप्चर हो गए। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही आपको 1:2 मिल जाए और आपको अगर होल्ड करना है, आपको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ तक होल्ड करना है, अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो मेरा सारा प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ही मार्केट हमारा टारगेट अचीव करता है तो हम जो लास्ट स्विंग है उस लास्ट स्विंग के पास हमारा स्टॉप लॉस को ले आएंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये लास्ट स्विंग है, ऑलमोस्ट 70 to 71, ये हमारी लास्ट स्विंग है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तक आया, बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ से फिर एक हमें 90 और 100 पॉइंट्स का जंप दिया। तो यहाँ से आप 1:2 की बजाय 1:4 भी प्लान कर सकते हैं। अगर मैं 1:4 ट्राई करूँ तो यहाँ से देखिए आप, ये हमारा 1:4 यहाँ आ रहा है। तो आप ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, अगर आपको लग रहा है कि आप पुट में बैठे हैं, आपकी एंट्री अच्छी है, तो आप ऐसे 1:2 प्लान कीजिए। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट्स है, क्योंकि मैं अपनी कैपिटल का 4 से 5% ही रिस्क ले रहा हूँ। और ऐसे आप ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, बट कहाँ तक आया, इस हाई तक आया। अगर अब मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ हो, इस स्विंग के नीचे होगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया तो उसके बाद फिर ऊपर गया। तो आप ऐसे पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैं लास्ट स्विंग को स्टॉप लॉस लगा लूँगा, तो मैं यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस स्विंग पर। जैसे ही मार्केट इस स्विंग को टच करेगा मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इस स्विंग को टच किया, तो यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो हम कैंसिल कर देंगे, उसको एग्जिट कर देंगे। और यहाँ से देखें तो ये है 197। तो अगर मैं 40 पे एंट्री कर रहा हूँ और 197 पे एग्जिट कर रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ। अगर आप 2 लोड पे 150 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 22,000 का आपका प्रॉफिट है। तो आप ऐसे अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि मैं एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले रहा हूँ मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो कैपिटल का रिस्क है वो 2% से 4% के बीच में होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपके 4 से 5 बैक टू बैक ऐसे हिट हो जाते हैं तो आप एक बहुत बड़े ड्रॉडाउन में आ जाएंगे, जिससे आपको साइकोलॉजिकली भी आप एक ड्रॉडाउन में रहेंगे। तो उसके लिए आप 2 से 4% का प्लान कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करें। क्योंकि अगर आप 1:1 प्लान कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी 1:4 1:5 जब ऐसी ट्रेड आपको मिलती हैं आप उसको मिस कर देते हैं तो आपको एक फोमो क्रिएट होता है। उस फोमो में आप क्या करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट को मिसमैच कर देते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं, लॉट साइज बड़े ले लेते हैं और कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आप ट्रेंड को फॉलो करें। जैसे ही मार्केट आपके टारगेट को दे रहा है, टच कर रहा है, तो आप क्या करें, आप सेकंड टारगेट के लिए वेट करने के लिए आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करें। तो आप ट्रेलिंग एसएल को पिछले स्विंग के नीचे लगाएं, उसके बाद उसको होल्ड करें। तो आप ऐसे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ देखिए हमने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आप ऐसे ट्राई कीजिए। और अगर ऑप्शन बाइंग में दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीक्स। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ग्रीक्स क्या होता है, ग्रीक्स का यूज़ क्या है ऑप्शन बाइंग में, तो आप ऑप्शन बाइंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, जैसे हम सेंसिबल में जाएंगे, वहाँ पर हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर अगर मैं ग्रीक्स देखूँ तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब ग्रीक्स हैं। आप देख सकते हैं वेगा, थेटा, डेल्टा और गामा, तो ये 4 ग्रीक्स होते हैं। बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो हमें सिर्फ एक डेल्टा की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक डेल्टा को मॉनिटर कीजिए, डेल्टा को आप स्टडी कीजिए। उसके अलावा आप किसी भी ग्रीक को मत टच कीजिए, क्योंकि वो आपको ऑप्शन बाइंग में हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैं 25,300 का पुट ले रहा हूँ यहाँ सुबह सुबह, तो ये एटीएम है। आप सबको पता होगा कि एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 50 पॉइंट्स का होता है, 0.5 का डेल्टा होता है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर निफ्टी के स्पॉट में, निफ्टी के चार्ट में 1 पॉइंट का मोमेंटम आता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा जो प्रीमियम है उसमें कितना मोमेंटम आएगा। अगर मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मैं जो एटीएम में ट्रेड कर रहा हूँ जिसका डेल्टा 0.5 होता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे गिरता है, मेरी डायरेक्शन में गिरता है, तो मुझे 50 पैसे का यानी 0.5 का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरता है तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। और मार्केट 100 पॉइंट्स गिरता है तो मुझे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। तो ये डेल्टा का मतलब होता है।
डेल्टा अगर आपको नहीं पता है डेल्टा को कैसे यूज़ करें, कैसे कैलकुलेट करें, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, मैं कैसे डेल्टा का यूज़ कर सकता हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। आपको डेल्टा की जानकारी होनी चाहिए। अगर बिना डेल्टा के आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो डेल्टा आप सबसे पहले पता करें, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें। स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करने के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करें। रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करने का बेसिकली बेनिफिट यही है कि मान लीजिए अगर आप 2 से 3 लगातार आप एसएल ले लेते हैं कंसेक्यूटिवली, तो आप एक ड्रॉ डाउन में आ जाएंगे। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आप 2 से 3% का लूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो ड्रॉ डाउन होगा वो 5 to 6% होगा और 7 to 8% होगा, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कैपिटल का 10 to 15% पर ट्रेड में रिस्क कर रहे हैं, तो 3 या 4 ट्रेड में आपकी कैपिटल का 40 to 50% वाइप आउट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, जिससे कि आपको ऑप्शन बाइंग में एक साइकोलॉजिकल हिट होगा। आपका जो माइंडसेट होगा वो माइंडसेट होगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए, उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए। तो आप और एग्रेसिवली ट्रेडिंग करेंगे। तो उस एग्रेसिव में क्या होगा, आप और लॉस करेंगे। तो जो आपका लॉस जो इनिशियली 40-50% आपकी कैपिटल का था, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो 60-70% हो जाएगा। फिर आप और एग्रेसिव होंगे, तो जिससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पूरा कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। अगर आप ये स्कीम देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि एक ऑप्शन बायर जो होता है वो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। अगर आप एक बिगनर हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है और आपने मार्केट में ट्रेड किया है, तो आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस आपको अब तक हो चुकी होंगी। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करें, तो ट्रेड करने से पहले आप डेल्टा का पता करें, फिर उस डेल्टा की मदद से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस का पता करें। जब आपको दोनों पता हो कि मुझे ये डेल्टा है, मुझे स्ट्राइक प्राइस एटीएम है जिसका डेल्टा 0.5 होता है, तो नेक्स्ट आप प्लान करेंगे एंट्री। एंट्री आप प्लान करें किसी भी स्टॉप लॉस, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस पे, जैसे कि 25,300 एक रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 25,300 जैसा ही मार्केट आता है, मैं 25,300 का पुट ओपन करूँगा मेरे ब्रोकर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट 25,300 आता है सुबह सुबह, एक टाइम है 920 मार्केट यहाँ पर आता है। मैं यहाँ से पुट बाई करूँगा। अगर मैं 50,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं पर ट्रेड 3,000 का रिस्क लूँगा, जो कि 4 से 5% के आसपास आता है। अगर आप 1 लाख की कैपिटल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 3 से 4,000 का रिस्क ले सकते हैं। तो उसके लिए आप 2 लोट या 3 लोट में ट्रेड करें। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 पॉइंट्स का होगा, और आपको 1:1 और 1:2 आप बड़े ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी हो। सबसे पहले मुझे डेल्टा का पता होना चाहिए, डेल्टा से मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा, और जब डेल्टा स्ट्राइक प्राइस मुझे दोनों पता होगा, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करूँगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मेरी कैपिटल जितनी है उसका 3 से 4% मैं ट्रेड करूँगा, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट करूँगा, और मेरा अगर टारगेट हिट हो जाता है तो मैं पार्शियल बुकिंग कर सकता हूँ, मैं ट्रेलिंग कर सकता हूँ, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग आप अपने पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आपको डेल्टा पता होना चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि मेरी पर ट्रेड में, मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो उस प्रॉफिट को करने के लिए मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना रिस्क मुझे लेना चाहिए, जो कि 3 से 4% आपकी कैपिटल का होता है। तो उतना आप रिस्क लेने का ट्राई कीजिए। अब तो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है थीटा डीके। थीटा डीके क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए एक्सपायरी आज है, अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, जो आपका जो प्रीमियम है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए 150 का ऑप्शन अगर आप चेक करें, 25-150 की अगर आप कॉल चेक करें, सुबह सुबह यह कॉल कितने की थी, अब देखिए 175 की थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक फॉल आया। फॉल आने के बाद यह कॉल ऑप्शन 15 रुपीज़ का हो गया, इसका लो था 7 रुपीज़ अराउंड। उसके बाद अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आया। मोमेंटम आने के बाद क्या हुआ, हमारे प्रीमियम में भी स्पाइक आया। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने थोड़ा मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, तो हमारा जो 25-150 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो ओटीएम हो गया, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 25-150 के अंडर आई है, नीचे आई है। तो उससे क्या हो जाए, हमारा जो आईटीएम था और जो एटीएम था वो ओटीएम बन गया। तो उससे क्या हुआ, हमारा पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगर आप ये देखें इस छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज में, इस छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज में आप देखें, तो हमारा जो पूरा प्रीमियम था वो पूरा प्रीमियम डीके हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे इसका लो था 10 रुपये, वहाँ से वो कितना गया, ऑलमोस्ट 28-29 गया। फिर उसके बाद इसने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया। उस कंसोलिडेशन में आप देखिए तो इसने ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम डीके किया। उसके बाद इसने फिर एक नया लो बनाया 7 रुपीज़ का।
तो इस कंसोलिडेशन में क्या होता है, अगर मार्केट आपकी फेवर में भी नहीं है और आप मार्केट आपके अगेंस्ट में भी नहीं है, बट अगर वो साइडवेज है, तो उस साइडवेज में क्या होगा, जो आपका पूरा प्रीमियम होता है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको थीटा डीके बोलते हैं। मोस्टली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं इस थीटा डीके को कैप्चर करने के लिए। तो आप अगर एक ऑप्शन बायर हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड में आप जब भी एंटर करें जब आप एक मोमेंटम को कैप्चर कर सकें। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया, हम एक मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है, जैसे कि ऐसे यहाँ से हुआ था, अगर यहाँ मार्केट साइडवेज हो जाता है तो इस साइडवेज मार्केट में क्या होगा, आपका पूरा प्रीमियम को मार्केट डीके कर देगा। सोच के देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे बाई किया, मार्केट यहाँ है, बट उसके बाद भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम पूरा डीके हो गया। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मोमेंटम को कैप्चर करना होगा। अगर आप मोमेंटम कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, सबसे पहले आपको डेल्टा पता होना चाहिए। अगर एक आप ऑप्शन बायर हैं, उस डेल्टा के लिए ग्रीक के लिए जो है वो है डेल्टा। अगर आप देखें तो ऑप्शन बाइंग के लिए हमें पता होना चाहिए डेल्टा। डेल्टा क्या मतलब क्या होता है, अगर मार्केट एक पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है तो उस मोमेंटम में हमारा जो प्रीमियम होगा उसमें कितना मोमेंटम आएगा। अगर मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लगाऊं, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है तो वो अब शो नहीं करेगा। तो अगर आप ये देखें, मार्केट कितने पे है, 25,145, तो हमारा एटीएम कितना हुआ, 25,150। तो 150 हमारा एटीएम हुआ, उसका डेल्टा कितना है, 51। तो मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 25,150 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे कि ये जो सब आप चार्ट में देख रहे हैं, ये सब हमारे लेवल्स हैं जो हम लाइव स्ट्रीमिंग में और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम शेयर करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग, ये मार्केट में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो आप अगर आप कोई पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट 25,150 पर है और मेरा जो एटीएम है वो 25,150 है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और यहाँ से मार्केट गिरकर 25,100 आ जाएगा, मान लीजिए मैं 50 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा 25,150 के कॉल ऑप्शन पर, पुट ऑप्शन पर। तो 25,150 का पुट ऑप्शन कितना है, 145। उसका डेल्टा अगर आप चेक करें तो डेल्टा कितना है, 0.51। जैसे मैंने आपको बताया था जो एटीएम का डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। तो मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट गिरेगा, तो अगर मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट गिरता है तो मेरा जो प्रीमियम है वो 25 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। तो अगर इस डेल्टा की अभी वैल्यू 145 है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मार्केट 25,100 पे आएगा तो ये जो प्रीमियम है इसमें 25 पॉइंट्स का मूव आएगा, तो उसके कारण जो ये प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 170। तो 170 हो जाएगी। अब ये मेरा टारगेट हो गया। अब मैं स्टॉप लॉस प्लान करूँगा। स्टॉप लॉस मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं कि मैं स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 25,180। 30 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं इस स्विंग के ऊपर, तो अगर 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं तो डेल्टा हमारा कितना है, 0.5। तो 0.5 का अगर आप डेल्टा यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 30 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट एसएल होगा वो होगा 15 पॉइंट्स। तो आप अपनी ट्रेड को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 145 पे आपकी एंट्री होगी। ये देखिए, मैं जैसे आपको पोजीशन बना देता हूँ 150 की पुट नेक्स्ट वीक की। ये देखिए 25,150 की पुट, माफ़ कीजिएगा, ये शायद ये पुट ये है 25,150 का पुट 137 पे। तो इसका जो डेल्टा है वो 50 है, 0.5 ऑलमोस्ट। तो यहाँ से 25 पॉइंट्स का मूव अगर हमें मिलता है तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो 160 चला जाएगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 15 पॉइंट्स, जो कि 122 होगा। तो मैं अगर इसको प्लान करूँ, इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ चार्ट पर, तो ये मेरी एंट्री होगी। 15 पॉइंट्स का मेरा एसएल होगा, 122 का मेरा एसएल होगा, ये देखते, और 25 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। ये देखते, तो आप ऐसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसा ही हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट गिरेगा तो मैं 136 पे मेरी एंट्री होगी। 30 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, तो डेल्टा के हिसाब से 15 पॉइंट्स का मेरा एसएल होगा जो है 122, और मैं 50 पॉइंट्स कैप्चर करूँगा तो डेल्टा के अकॉर्डिंग मेरे को जो टारगेट मिलेगा प्रीमियम में वो होगा 25 पॉइंट्स का। तो 25 पॉइंट्स अगर आप यहाँ से ऐड करें तो वो होता है 162। तो आप ऐसे अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। और अगर रिस्क रिवॉर्ड रखें तो 1.6, मोर देन 1:1.5। तो आप ऐसे ट्रेड्स को प्लान कीजिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के लिए आपको डेल्टा का पता होना चाहिए। आपको दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है डेल्टा के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मोमेंटम, क्योंकि हमें मोमेंटम कैप्चर करना है। हमें ऐसे मोमेंटम को कैप्चर करना है।
हमें ऐसे मोमेंटम को कैप्चर करना है। अगर आप ऐसे ट्रेड में फंस जाते हैं, ऐसे टाइम पर फंस जाते हैं, ट्रेड आपकी फंस जाती है, तो क्या होगा, इससे पूरा प्रीमियम लीकेज हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ से सेल कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऑलवेज ट्राई करें कि आप मोमेंटम को कैप्चर करें, ऐसे मोमेंटम को कैप्चर करें, 100 पॉइंट्स के, 200 पॉइंट्स के मोमेंटम को आप कैप्चर करें और उस मोमेंटम से आप अपने डेल्टा के अकॉर्डिंग टारगेट्स क्रिएट करें, स्टॉप लॉस क्रिएट करें और उन रूल्स को फॉलो करें अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए कि पहले मुझे डेल्टा पता होना चाहिए और डेल्टा के अकॉर्डिंग मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा और स्ट्राइक प्राइस चूज़ होने के बाद मैं मेरी पोजीशंस को क्रिएट करूँगा अकॉर्डिंग टू माय रिस्क मैनेजमेंट। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट फाइंड आउट करूँगा। टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए 25,300 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं यहाँ से एक 100 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमें एक अच्छा फॉल मिलेगा। तो 25,300 का फॉल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अगर आप 100 पॉइंट्स का फॉल कैप्चर कर रहे हैं तो डेल्टा के अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स आप यहाँ से कैप्चर करेंगे और आप 20 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं, तो आप डेल्टा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 15 पॉइंट्स का आप यहाँ से एसएल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, ये मेरी शॉर्ट पोजीशन है, ये मेरी शॉर्ट पोजीशन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। अब ऐसे समझिए, सोचिए कि मेरा टारगेट है 100 पॉइंट्स, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 30 पॉइंट्स, ये स्विंग हाई। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। अगर मैं आपको स्पॉट का चार्ट पर दिखाऊँ, ये देखिए आप 25,300 का पुट 100 पॉइंट्स मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। 30 पॉइंट्स का देखिए मेरा इसमें कितना 30 पॉइंट्स मेरा डेल्टा कितना है 0.5 का। तो 0.5 के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा 15 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो कि आएगा यहाँ समवेयर यहाँ। ये कितना है 24। मान लीजिए 40 रुपीज़ पे मैंने एंटर किया और 24 का मेरा एसएल है, तो कितना हुआ ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स। अब मैं 100 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो डेल्टा होगा वो है 0.5, तो 50 पॉइंट्स मुझे यहाँ से मिलेंगे। 40 से 50 कितना हुआ 90, तो 40 से 50 कितना हुआ 90, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए आप ऑलमोस्ट 90 हुआ यहाँ पे। अब अगर देखें तो 90 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए, 40 पे आपकी एंट्री है और 50 पॉइंट्स आप कैप्चर करें, तो ये कितना हुआ 1:3। तो आप अपनी ट्रेड को ऐसे प्लान कीजिए, आपको डेल्टा पता होना चाहिए, आपको स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए। उस स्ट्राइक प्राइस और डेल्टा पता करने के बाद आप जब भी ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों होना चाहिए। जब आपके पास ये सब हो तो आपको ये पता करना होगा कि मोमेंटम मुझे कब मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है सुबह, मॉर्निंग सेशन में सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है फर्स्ट आवर में, उसके बाद होता है लास्ट 2 o'clock के बाद। तो अगर आप देखें तो 2 o'clock तक मार्केट साइडवेज था जैसे, उसके बाद जैसे ही 2 o'clock होते हैं तो हमें अगेन एक 100 पॉइंट्स का मूव मिलता है। तो फर्स्ट आवर में आप ट्रेड कर सकते हैं और लास्ट आवर में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री दोनों फिक्स कीजिए, आपको कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं उस हिसाब से आप अपना डेल्टा फाइंड आउट कीजिए, स्ट्राइक फाइंड आउट कीजिए और उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। तो अगर आप ये सिंपल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उन चीज़ों से क्या होगा, आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो लॉस होगा वो होगा कम। जब भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे आप 15 पॉइंट 20 पॉइंट्स को स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, लेकिन जब टारगेट हिट होगा तो आप 1:2 1:3 टारगेट हिट करने का ट्राई करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट और मोमेंटम को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है प्रीमियम में। निफ्टी मान लीजिए नीचे गिर रहा है और आपका प्रीमियम भी बढ़ रहा है। अब निफ्टी क्या इधर साइडवेज है, तो इस साइडवेज में क्या होता है आपको पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में और ऐसे टाइम पे आप अवॉइड कीजिए। जैसे ही देखिए मैंने कहा कि 2 बजे के बाद मोमेंटम आता है, तो 2 बजते हैं यहाँ पर, 2 बजा और देखिए 2 बजते कैंडल कितना बड़ा कैंडल आया। उसके बाद देखिए पूरा दिन तो मार्केट साइडवेज था, जैसे ही 2 बजते हैं पूरा कैंडल आता है और वहाँ से हमें कितने पॉइंट मिलते हैं ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स। तो लास्ट आवर में आप देखिए, फर्स्ट आवर में और लास्ट आवर में सबसे ज़्यादा मोमेंटम आता है। अगर आप फर्स्ट आवर देखें तो फर्स्ट आवर में पहले क्या हुआ, मार्केट में फॉल आया, ये देखिए 100 पॉइंट्स का पहले फॉल आया 90 पॉइंट्स का। उसके बाद फिर से मार्केट में एक डाउन अपसाइड रैली आई, देखिए ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की। तो ऐसे आप ट्रेड्स को प्लान कीजिए, या तो आप फर्स्ट आवर में प्लान कीजिए या सेकंड आवर में या 2 बजे के बाद प्लान कीजिए। 1 घंटे का आप टाइम फ्रेम रखिए। इस टाइम फ्रेम को आप समझिए कि ये एक हाई मोमेंटम और हाई वोलेटाइल सेशन है, इसमें मुझे 100 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। तो उससे के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस बनाइए, टारगेट बनाइए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं।
इससे आपको क्या होगा, ट्रेड फाइंड आउट करने में भी बड़ी आसानी होगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुबह 9:15 से 10:15 ट्रेड कर रहा हूँ और 2 से 3 ट्रेड कर रहा हूँ, 2 बजे से 3 बजे तक। तो बीच में जितनी भी वॉलेटिलिटी होगी, बीच में जितनी भी आप समझिए साइडवेज जो भी होगा, फेल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सब कुछ होगा, उस सबको आप अवॉइड कर रहे हैं, सब नॉइस को आप अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एसएल ट्रैपिंग कुछ भी हो, आप उन सबको अवॉइड कर रहे हैं। आप सिर्फ लास्ट आवर में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लास्ट आवर में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। तो आप उन सब चीज़ों को, बीच की चीज़ों को आप इग्नोर कर दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फर्स्ट आवर में और सेकंड आवर में, जो लास्ट आवर है उसमें ट्रेड करूँगा, मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टॉप लॉस टारगेट बनाऊंगा और प्रॉफिट बुक करूँगा। तो मोमेंटम के लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप फर्स्ट आवर में ट्रेड कीजिए या लास्ट 2 से 3 बजे के बाद, 2 से 3 के बीच में ट्रेड कीजिए, जब आपको मोमेंटम मिलेगा। तो आज जो हमारा सेशन था, इसमें सबसे पहले चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी वो थी डेल्टा। डेल्टा आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहा हूँ तो उसका डेल्टा क्या है। जब आपको डेल्टा पता है तो सेकंड चीज़ आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है कि मैं जो ये स्ट्राइक प्राइस मैं चूज़ कर रहा हूँ, फिर उस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को चूज़ करना होगा। थर्ड चीज़ जो हमारी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो मेरा डेल्टा 50 का है, तो मेरा तो स्पोर्ट में 100 पॉइंट्स मुझे कैप्चर करने हैं, तो जो मेरे प्रीमियम की वैल्यू होगी वो 50 पॉइंट्स इंक्रीज होगी। और अगर मेरा जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो 40 पॉइंट्स है, तो डेल्टा के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट्स। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज हो जाएगा 1:2.5। 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट है। और जो थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है वो है मोमेंटम। हमें मोमेंटम में ट्रेड करना है, हमें इन कैंडल्स में ट्रेड नहीं करना है, ऐसे टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है। तो उसके लिए आप फर्स्ट आवर में ट्रेड कीजिए 9:15 to 10:30 और 2 से 3, तो इन 2 टाइम फ्रेम के बीच में आप ट्रेड कीजिए। तो ये 3 से 4 चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए, आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल बायर बनना है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, कि हमें कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट को और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्लान स्टेप बाय स्टेप आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, कैसे मुझे पता होना चाहिए कि कब मार्केट में फॉल आएगा, कब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आएगा। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आप इस सेशन को 2-3 बार देखिए, जो 3 से 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को आप स्टडी कीजिए, नोट कीजिए, और आज का जो मार्केट है उस मार्केट में आप इम्प्लाई करने का ट्राई कीजिए, और लास्ट 1 मंथ में आप इम्प्लाई करने का ट्राई कीजिए। समझिए कि मैं जो आपको बताया है कि उसमें आपको कितनी एक्यूरेसी आपको मिलेगी। तो वो ये सब चीज़ें आप देखिए। तो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एडवांस ट्रेंड ब्रेकआउट, एडवांस ट्रेंड फाइंडिंग, पैटर्न फाइंडिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे।